थे वहीं पे आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और आपको आंसर भी देना है मुझे। चलो, तो ये सारे फार्मूलाज मैंने हर एक लेक्चर के अंदर बिगिनिंग में रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करूँ मैं न्यू एमसीक्यू से। लास्ट टाइम हम रुके थे, शायद देख लेते कहाँ पे, अबाउट 61 पे रुके थे। हाँ, ओके। हेलो अभिष्पा, अभिष्पा दास, ओके। हेलो अभिष्पा, ओके। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 61 ऑन योर स्क्रीन, लेंथ ऑफ अ वायर इज हाफ। देखो ध्यान से सुनना, लेंथ ऑफ वायर इज हाफ कीपिंग इट्स क्रॉस सेक्शनल कांस्टेंट, मतलब उनका एरिया सेम रहेगा, आप लेंथ को हाफ कर रहे हो, ठीक है। व्हाट विल बी दी न्यू कंडक्टेंस, न्यू कंडक्टेंस क्या होगा? चलो करो कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन कैलकुलेट करो। अभी कैलकुलेशन है ही नहीं, थ्योरेटिकल फंडा आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको ना एक दिमाग के अंदर इक्वेशन याद आ जाएगा, सर R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, लेकिन वो रेजिस्टेंस के लिए है और हमें यहाँ पे पूछा क्या है, कंडक्टेंस के बारे में, ठीक है। चलो, तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का रिलेशन मैं बता दूँ, रेसिप्रोकल रिलेशन है दोनों का, ठीक है। R इज इक्वल टू 1/G। चलो आंसर मुझे बता दो, खाली लेंथ चेंज होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा। पोल क्रिएट नहीं हो पाएगी अभी, ठीक है, देख लेते पोल क्रिएट हो रही है कि नहीं। चलो, अगर आपको पोल दिख रही है तो आप आंसर बता दो। दिख रही है आप लोगों को पोल? ओके, ओके, 33% आंसर मिला है मुझे, मतलब 33% करेक्ट है, बाकी लोगों का गलत आंसर है। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ अभी आपको। पोल एंड हो जा भाई, ओके। देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि लेंथ क्या करनी है, हमें आधी करनी है, लेंथ को हाफ करना है, ठीक है, और एरिया कांस्टेंट रखना है। देखो आपको ये वाला इक्वेशन याद है, R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई, यस और नो? लेकिन याद रखो ये इक्वेशन रेजिस्टेंस का इक्वेशन है, हमें यहाँ पे पूछा किसके लिए है? देखो हमें पूछा किसके लिए कि न्यू कंडक्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि G किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखो R इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो G की वैल्यू क्या होगी? तो सर G किसके बराबर होगा? A डिवाइड बाई रो एल के बराबर होगा, यस और नो? चलो, तो ये मानो कि इनिशियल, मैं मानो कि इनिशियल कंडक्टेंस कंसिडर करूँ, जब मैं रोड की लेंथ हाफ करूँ तो नई जो लेंथ होगी वो L/2 बनेगी कि नहीं, पहले से हाफ। और मानो कि वहाँ पे कंडक्टेंस कितना बन गया, G डैश के बराबर, तो लेंथ कितनी बन जाएगी, पहले से हाफ, L/2। तो देखो कंडक्टेंस में क्या होगा सर, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 2 ऊपर आ गया और आंसर क्या रहेगा, A डिवाइड बाई रो एल। तो ये तो पहले वाला कंडक्टेंस है, तो सिंपल है ना, पहले से कंडक्टेंस कितना बन गया सर, डबल बन गया। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। देखो ऐसे लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था, एक क्यों ऐसे ऑटोमेटिक हो रहा है, लास्ट में एक क्वेश्चन हमने किया था I इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाई डी टी वाला, ठीक है, और वहाँ पे हमने करंट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला था। हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो, so formula for current flowing through a wire I is equal to 60 square plus 4t minus 2। ये करंट आपको गिवन है, ठीक है, ये आपका करंट गिवन है 60 स्क्वायर प्लस 4t माइनस 2। हियर t इज इन सेकेंड एंड I इज इन एम्पियर, t टाइम पीरियड सेकेंड के अंदर और करंट कौन से यूनिट में, एम्पियर में। इन दिस वायर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ध्यान से सुनना, आपको पूछा किसके लिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग इन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच का जो इंटरवल होगा उनके अंदर कितना चार्ज पास होगा। हेलो श्रेया, ठीक है, उनके बीच में, हेलो आर्थ आनंद नानावटी, हेलो आर्थ, ठीक है, ओके। आपको चार्ज फाइंड आउट करना है, ठीक है,
तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करोगे, इक्वेशन लगाओ। चलो मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ, जल्दी से जल्दी आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 62। चलो पोल क्रिएट किया मैंने, जल्दी से आंसर दो। श्रेया, आर्थ, आनंद, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू अमित पटेल, अमित काछड़िया, मैं अमित काछड़िया हूँ, फिजिक्स वाला पटेल है। चलो स्मृति तिवारी, चलो ओके 67% ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो। हाँ और लेकिन याद रखना जब भी बैठो बुक और फ्री भी साथ में लेके बैठो, बुक, बॉल पेन और ब्रेन, ठीक है। चलो वेरी गुड। चलो तो जिसको समझ में नहीं आया वो देख लो कि हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और गिवन कितना है हमें कि सर खाली ये वाला गिवन है, करंट का हमें ये फार्मूला गिवन है, ठीक है, 60 स्क्वायर प्लस 40 प्लस -2 के वाला फार्मूला। तो देखो कि सर करंट का फार्मूला हमारे पास ये वाला है कि नहीं, I इज इक्वल टू dq डिवाइड बाई dt, यस और नो, क्लियर। सो आई कैन राइट लाइक दिस, dq इज इक्वल टू I इंटू dt, यस और नो। तो dq हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन या तो फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड dt टाइम इंटरवल, हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है। हेलो आनंद, ठीक है, हमें पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है। तो सर टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, तो सर हमें टोटल चार्ज निकालना है ना वो, तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ओवर dq की जगह पे कौन सा इक्वेशन रिप्लेस्ड होगा, I dt, यस और नो, क्लियर। और चार्ज कौन से इंटरवल पे निकालना आपको, 1 to 2 सेकेंड के बीच में, तो देखो वो इंटीग्रेशन की लिमिट बनेगी, ठीक है, I dt। फिर देखो I का इक्वेशन गिवन है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे हमें गिवन है ये वाला इक्वेशन, I इज इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2, तो वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, 60 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 2 इंटू डी टी करके, ठीक है। आपको आई होप आप सबको इंटीग्रेशन का फार्मूला याद है, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, यस और नो, क्लियर। तो आप सबको फार्मूला याद है, फार्मूला कौन सा है, x टू द पावर ऑफ n, ठीक है, उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो इनको सिंप्लीफाइड करो, ठीक है, इनको आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको कोई आंसर मिलेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसी को करेक्शन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये जो 60 स्क्वायर है ना, इक्वेशन में अपना यहाँ पे क्या गिवन है, 60 स्क्वायर है ना, ठीक है, तो उनका इंटीग्रेशन चेंज होगा कि नहीं, टी क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा। एक करेक्शन कर लो आप। हेलो ऋषभ, हेलो शेख वसीम, ठीक है, आप इनका आंसर एक बार जस्ट चेक करना, ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है तो आप उनको करेक्ट कर लेना। 60 क्यूब डिवाइड बाई 3 होगा, 60 क्यूब डिवाइड बाई क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, तो ये करेक्शन होगा यहाँ पे, ओके। चलो तो आंसर आप चेक करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो करंट डेंसिटी का बेसिक है ना, वो वाला टॉपिक है, ठीक है। चलो, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेन शोन इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि यहाँ पे जो आपको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, ठीक है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। एंड 2 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द करंट डेंसिटी एट पॉइंट P इन द कंडक्टर विल बी हाउ मच। देखो आपको करंट डेंसिटी का फार्मूला याद होगा कि करंट डेंसिटी सर हमें क्या मिला था, J इज इक्वल टू क्या मिला था, I डिवाइड बाई ए मिला था। J किसके बराबर मिला था हमें, I डिवाइड बाई ए के बराबर, क्लियर। अब देखो कि ये कब था, जब आपका क्रॉस सेक्शनल ना करंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो, जब क्रॉस सेक्शनल आपकी करंट की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो। अगर क्रॉस एंगल पे है, ठीक है, तो यहाँ पे याद है आपने यहाँ पे ऐसे लिखा था कॉस थीटा करके, यस और नो, क्रॉस में था क्रॉस सेक्शन, वो वाली बात है, यस और नो, क्लियर है कि नहीं, इतना हाँ कि ना, इतना फंडा क्लियर है, बस वही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या करना है हमें, बस उसी को यहाँ पे यूज़ करना है, मैं इरेजर लगा दूँ। चलो तो वहाँ पे हमें क्या करना था, देख लो यहाँ पे अभी आप कि हम थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना, थीटा क्या होगा,
एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल या तो क्रॉस सेक्शनल नॉर्मल एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एरिया नॉर्मल कहाँ पे बनेगा सर, यहाँ पे ये अगर आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो उनका नॉर्मल ना ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एरिया नॉर्मल यहाँ पे देखो ये वाली लाइन से एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल कितना होगा सर, 30 डिग्री होगा, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में, राइटवर्ड डायरेक्शन में सर। तो ये देखो थीटा आपको कितना मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, बस बाकी सब क्वेश्चन में गिवन है। एरिया आपको कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनको मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करोगे और करंट आपको ऑलरेडी एम्पेयर के अंदर गिवन है। क्लियर इतना, चलो तो कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बता दो। 63 नंबर में आंसर क्या मिलेगा, तो 63 नंबर का आंसर होगा आपका, पोल क्रिएट कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर, ओके चलो पोल क्रिएट कर दिया मैंने, आप लोग मुझे आंसर बता दो जल्दी से आंसर बता दो। कैलकुलेट किया किसी ने कि डायरेक्ट, हाँ कैलकुलेट किया कि डायरेक्ट, कैलकुलेटेड, ओके आर्थ, वेरी गुड, कैलकुलेट किया है तो अच्छा किया आपने। डायरेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट वाले नहीं, कैलकुलेशन वाले चाहिए। Battery low. Battery charged. देखो सिंपल है, थीटा की वैल्यू रखनी है √3/2, ठीक है। करंट आपको गिवन है, यस और नो, करंट इज गिवन। एरिया मैंने आपको बोला था जो सेंटीमीटर स्क्वायर में था उसको किस में कन्वर्ट करना था, मीटर स्क्वायर में। तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बाकी सब मैंने वैल्यू रिप्लेस किए, यस और नो, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था ना मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे अभी, ठीक है। चलो अब at what temperature would the resistance of a copper conductor be double its resistance at 0 degree Celsius? Given coefficient of temperature for the copper is 3.9 into 10 to the power of -3 degree Celsius inverse। आपको याद आया कौन सा फार्मूला यूज करना है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0, वो वाला फार्मूला। तो देखो उसके अंदर ना टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें गिवन है, ठीक है। इनिशियल रेफरेंस टेम्परेचर हमें गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस और फाइनल टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या गिवन है, मानो कि इनिशियल रेजिस्टेंस में R के बराबर कंसीडर करूँ तो जो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है वो वाले टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या बनेगा, डबल बनेगा, किससे, इनिशियल से, ठीक है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं R0 कंसीडर करूँ तो जो भी टेम्परेचर होगा वहाँ पे 2 R0 बनेगा। चलो फंडा लगाओ और मुझे आंसर दो, करो कैलकुलेशन स्टार्ट करो। मैं अभी पोल क्रिएट कर रहा हूँ। चलो पोल क्रिएट कर दिया है मैंने, आप जल्दी से आंसर बता दो कैलकुलेट करके, अक्कड़ बक्कड़ वाला नहीं। वेरी गुड, 67%, वेरी गुड। ओके आप वेरी गुड, चलो अच्छा कर रहे हो। ये किसी ने लास्ट मोमेंट पे आंसर बदल दिया, ओके ठीक है। चलो देखो कि मानो कि रेफरेंस टेम्परेचर कौन सा मैं कंसीडर करूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो T0 बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो T0 रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस मैंने कितना कंसीडर किया, R0। तो जो टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है वो टेम्परेचर पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि रेजिस्टेंस कितना बन जाता है, डबल, कितना बन गया, डबल। तो वो रेजिस्टेंस कितना बनाइएगा, यहाँ पे 2R0 बनेगा कि नहीं, क्लियर, बस हो गया सर। अभी T फाइंड आउट करना है ना, ये T टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो उनको सब्जेक्टिव कर लो, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, ठीक है। RT यहाँ पे +1 के साथ मल्टीप्लाइड होकर लेफ्ट साइड लेके आऊँगा तो माइनस होगा, और ये RT0 इनके साथ मल्टीप्लाइड होगा, उनको डिवीजन में मैं रखूँगा, तो सिंपल सा ये आपका क्या होगा,
और ये टी नॉट कहाँ गया सर, टी नॉट कहाँ गया, टी नॉट की जगह पे मैंने लगा दिया 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो निकल गया। ठीक है, बस सर आर टी की वैल्यू रख दी मैंने, टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस क्या बन गया, डबल। इनिशियल पे कितना था, टी नॉट पे आर नॉट, और ये आर नॉट है अल्फा इंटू टी है। ठीक है, 2 आर नॉट माइनस आर नॉट क्या होगा, Battery low. Battery charged. और एक टी क्या होगा सर, 1 डिवाइड बाय अल्फा होगा। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 3.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3, सो टेम्परेचर विल बी 256.4 डिग्री सेल्सियस। यस और नो, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, अगर आ रहा है तो ऐसे करो, नहीं आ रहा है तो ऐसे करो। चलो ओके, वेरी गुड, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट इन अ कंडक्टर इज ड्यू टू, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट इन द कंडक्टर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भाई साहब करंट। ठीक है, चलो मैं फुल ग्रेड कर देता हूँ, आंसर देखो आप, ये आंसर तो सबका मुझे 100% एक्यूरेट सही होना चाहिए। अभी ये इसमें भी 25% है, मतलब ये काफी दुख की बात है। 100% करेक्ट आंसर होना चाहिए। 20% जिसने भी बीट टिक करके रखा है, मतलब उनका फंडा अभी थोड़ा आगे पीछे है, ऐसे नहीं चलेगा। इनसे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। हाँ सर, बोल बोल के थक गए होंगे, आखिर ना। चलो ओके, फिर भी देखो यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग को खोल दो, लॉकडाउन खुल गया है। ठीक है, तो अपना दिमाग का लॉकडाउन भी खोल दो अभी आप, है ना। चलो, तो करंट इन द कंडक्टर, याद करो थर्ड यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पोर्शन, या तो फिर याद करो चार्ज कैरियर्स वाला टॉपिक। ठीक है, तो चार्ज कैरियर्स में हमने अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग, मतलब सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैसेस के लिए, ठीक है, वहाँ पे हमें चार्ज कैरियर्स डिफाइन किए थे कि जिसकी मोशन की वजह से करंट बन रहा है, ठीक है, वो चार्ज कैरियर से। ठीक है, तो करंट के लिए कंडक्टर मतलब मेटल के अंदर आपको क्या मिला था, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिले थे, यस और नो। मेटल्स में आपको क्या मिलते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते थे, हाँ कि ना। तो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज कैरियर। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का बत्ती जला दो, मेंटोस खाने से नहीं जलेगी, बुक रीड करनी पड़ेगी उसके लिए आपको। ठीक है, चलो फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक, नो करंट फ्लोज बिटवीन टू चार्ज बॉडीज when connected if they have a same capacity, potential, charge or none of the above। ठीक है, हेलो मिष्पा, हेलो चैत्रा के कुलकर्णी, हेलो। ठीक है, चलो पोल क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे आप आंसर देना। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ व्हीटस्टोन ब्रिज वाला टॉपिक याद कर लो आप। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर होती है, बैलेंस स्टेट में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, वही आंसर यहाँ पे है। और मैं काफी बार बोलता हूँ ना, हमेशा वाटर का जो फ्लो होगा, रिवर में वाटर का जो फ्लो होगा, वो हमेशा हाई एनर्जी से कहाँ पे जाता है, लो एनर्जी पे। अगर सरफेस आपकी ऐसी फ्लैट बन गई, तो पानी ना तो यहाँ से ये वाले डायरेक्शन में जाएगा, ना तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। क्यों, दोनों पॉइंट पे उनकी देखो क्या सेम होगी। ठीक है, अब देखो यही वही आंसर है यहाँ पे, 67% का सही जवाब है, पोटेंशियल सेम होगा। आपको ये वाला फंडा याद नहीं है, यहाँ पे देखो तो, ये गैल्वेनोमीटर में मैं बोल बोल के थक गया कि ये गैल्वेनोमीटर के अंदर यहाँ से करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब वह बैलेंस स्टेट में होता है। और बैलेंस स्टेट में ऐसे क्या होगा सर, ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ना, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ए वाले पॉइंट और ए वाले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो वहां पे करंट भी फ्लो नहीं करेगा। ओके क्लियर, ये सबको क्लियर है इतना, ओके। चलो फिर नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज 4। देखो ध्यान से सुनना, ये आपको ना कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, कंडक्टिविटी मतलब क्या, सिग्मा। ठीक है, सो कंडक्टिविटी इज गिवन 4, देन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव विल बी हाउ मच। अब देखो सर सिंपल सा रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है।
कि रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, 1/सिग्मा के बराबर। काफी बार क्या होता है कि इतने हाई लेवल के आपने अगर एमसीक्यू सॉल्व करके रखे ना, तो एकदम बेस लेवल का एमसीक्यू आपसे मतलब थोड़ा टाइम ले लेता है, ठीक है। तो बस वही हमें बेस से स्टार्ट करना, वही है अपने को, ठीक है। सो रो किसके बराबर होगा, 1/सिग्मा के बराबर होगा। So this will be 1/4, so answer will be 0.25. चलो फिर next, clear? Two wires are made up of same material. Hello बाजू कुमार, ठीक है। Two wires are made up of same material. Ratio of their masses, देखो ratio of their masses, mass का ratio given है हमें। मास का रेशियो कितना गिवन है सर, 1:2 रेशियो गिवन है, ठीक है। एंड रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज 2:, ये 1:2 है और एक कितना गिवन है 2:1। सो रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच, रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। देखो ध्यान से, आपको दोनों कंडक्टर के लिए मास का रेशियो गिवन है और दोनों कंडक्टर के लिए आपको लेंथ का रेशियो गिवन है, ठीक है। मास का रेशियो 1:2, लेंथ का रेशियो कितना है 2:1। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, उनकी रेजिस्टेंस की रेशियो फाइंड आउट करनी है। कोई दिमाग लगाओ, देखो कहाँ पे काम करेगा, R=ρl/A, ठीक है। ये आपकी एरिया होगी, तो यहाँ पे मुझे वहां पे कैसे भी करके मास, लेंथ तो है ही, तो कैसे भी करके मास लेके आना है। तो है कोई दिमाग आपके पास, R=ρ, हाँ चित्रा ऐसे कर रही है, हाँ दिमाग लगाओ, R=ρl/A। ए क्या होगा, एरिया इंटू एल करूँ, ए इंटू एल करूँ तो वॉल्यूम बनेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये वाला लॉजिक लगेगा। अब ट्राई करो, चलो जल्दी से, मैं आपको ट्राई देता हूँ। ट्राई के लिए हेलो हेमंत कुमार, ठीक है, आप ट्राई करो अभी इनिशियली, फिर मैं यहाँ पे पोल क्रिएट करता हूँ। मैंने आपको बता दिया R=ρl/A, ए इंटू एल करूँ तो वॉल्यूम बनेगा, मतलब पूरे इक्वेशन को एल से मल्टीप्लाइड करूँ, एल से डिवाइड करूँ, ठीक है। वॉल्यूम की जगह पे आपको डेंसिटी वाला यूज करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वहां पे लेंथ भी मिलेगी, मास भी मिलेगा, आपको रेजिस्टेंस का रेशियो मिलेगा। हेलो हेमंत कुमार, ठीक है। चलो जल्दी करो, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 में मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ। चलो मैं अभी 30 सेकेंड का आपको ट्राई दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, वरना फिर क्या होता है कि पोल में जल्दी से आंसर आ जाता है। जल्दी से कैलकुलेट करो, फिर मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ। चलो जल्दी करो, 1 2 3 4 5 6 10 30 हो गया ना। चलो करो, मैं पोल क्रिएट। आज मेरे टकला लेके ना ऐसे लाइटनिंग ज्यादा हो रही है, चलो जल्दी करो। ओके चलो मैंने पोल क्रिएट कर दिया, आप आंसर दो अभी, ये बार बार ऐसे थोड़ी करना है। हाँ ओ नो, काफी सारे लोगों ने गलत आंसर किया, ऑलमोस्ट सब लोगों ने गलत किया है। मैंने इतना हिंट तो दे दिया था, ऐसा क्यों फिर, नहीं 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 नहीं। चलो देखो यहाँ पे, ये मैंने बोला तो था, R=, क्या होगा सर, ρl/A। अगर मैं L से मल्टीप्लाइड करूँ और L से डिवाइड करूँ तो देखो L इंटू एल क्या बन जाएगा, L², और A एरिया इंटू लेंथ बनेगा कि नहीं। और आपको पता है ना, एरिया इंटू लेंथ क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो ρl²/V। अभी भी देखो क्वेश्चन में मेरे पास जो रिलेशन निकालना है वो कौन सा रिलेशन है सर, एक लेंथ के लिए और दूसरा किसके लिए, मास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे मैं मास लेके आऊँ, कहाँ से आएगा मास सर, यहाँ से आ जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास, ठीक है, वॉल्यूम की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वॉल्यूम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मास डिवाइड बाय डेंसिटी, यस और नो। वॉल्यूम की जगह पे मास डिवाइड बाय डेंसिटी, तो ये मास डिवाइड बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी कहाँ पे गई, ऊपर गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको जो बोला है, तो सेम मटेरियल है, अगर मटेरियल सेम रहेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, उनकी सेम होगी, ठीक है। फिर देखो सेम मटेरियल है तो सर रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, तो जो वेरिएशन होगा वो वेरिंग टर्म्स कौन सा होगा, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है, लेंथ एंड मास। तो मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है।
तो आपको लेंथ का रेशियो और मास का रेशियो दोनों गिवन है. So ratio of mass is given 1:2 and ratio of length is given 2:1. Yes or no? Clear? बस उनको यहाँ पे अप्लाई करो. R1 by R2 L1 डिवाइड बाय L2 होल स्क्वायर इंटू M2 डिवाइड बाय M1 होगा. क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन. ठीक है, बस आंसर मिलेगा आपको 8:1. अभी क्लियर हुआ? क्योंकि सब लोगों ने गलत आंसर टिक किया था. अगर समझ में आ तो यस करो, अगर नहीं समझ में आ तो नो क्लिक करो. सब लोगों को समझ में आ गया? ओके, चलो फिर नेक्स्ट. ओके, वेरी गुड. फिर नेक्स्ट, इफ अ वायर ऑफ अ रेडियस आर, ध्यान से सुनना. हाँ, अ वायर ऑफ अ रेडियस आर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम. ठीक है, ये देखो, ये रेडियस गिवन है स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है आपका? रेजिस्टेंस है. ठीक है, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू वायर ऑफ अ रेडियस ऑफ r/2, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच? अगर वो रेजिस्टेंस देखो r/2 में कन्वर्ट करोगे वो वायर को, उनकी रेडियस हाफ करोगे, ठीक है, तो उनके रेजिस्टेंस के अंदर क्या चेंज मिलेगा? चलो, कोई कौन लॉजिक लगाएगा? ठीक है, रेडियस आपको यहाँ पे चेंज करनी है. अब देखो, रेडियस चेंज होगी तो आपकी कौन सी टर्म्स चेंज होगी वो भी देख लो यहाँ पे. ठीक है, चलो, तो सिंपल देखो कि आपकी ये फर्स्ट फॉर्मूला है कि नहीं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए. अब देखो, ऐसी जैसे ही जब भी इक्वेशन आती है ना कि एक वायर को दूसरे डायमेंशन वाले वायर में कन्वर्ट करो, तो हमेशा याद रखना है ये वाले केसेस में वॉल्यूम सेम रहेगी. ठीक है, क्योंकि आपको वही पूरे मटेरियल को दूसरा शेप देना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो R इज इक्वल टू क्या होगा? रो एल डिवाइड बाई ए. ठीक है, यस और नो? तो फिर देखो, मैंने यहाँ पे ए से मल्टीप्लाइड किया और ए से डिवाइड किया, तो देखो ए से मल्टीप्लाइड हुआ और ए क्या हुआ? ए से डिवाइड हुआ. एरिया इंटू लेंथ क्या बनेगा सर? एरिया इंटू लेंथ क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा. एरिया इंटू लेंथ क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा. ये एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे ये जो एरिया का स्क्वायर लगा दूं, ठीक है, तो वो क्या बनेगा? पाई स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 4, क्योंकि इनका स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 4. तो ये क्या बन गया सर? रो वी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 4. तो अभी अभी मैंने बोला ना कि ये जो रेजिस्टेंस होगा वो वायर के लिए किस पे डिपेंड करेगा सर? रेजिस्टिविटी पे, वॉल्यूम पे, पाई पे और आर पे. लेकिन ये तीनों तो कांस्टेंट रहने वाले. ठीक है, पाई तो वैसे भी आपकी कांस्टेंट है और सेम मटेरियल रहेगा तो रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा. तो रेडियस के चेंज होने के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस बदलेगा. तो यहाँ पे रेडियस आप कितनी कर रहे हो सर? रेडियस हमने कितनी कर दी? r/2 कर दी. रेडियस हमने कितनी कर दी? r/2 कर दी. ठीक है, नए वाले वायर के लिए. तो देखो, उनका रेजिस्टेंस में अगर r' कंसीडर करूँ तो क्या होगा सर? ये r टू द पावर ऑफ 4 की जगह पे r' पावर ऑफ द 4 बनेगा कि नहीं? बस वही मैंने अप्लाई किया. रो वी डिवाइड बाय पाई स्क्वायर r' टू द पावर ऑफ 4. तो आंसर क्या मिला सर? रो वी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर r' की जगह पे क्या मिला? r/2. r' की जगह पे क्या मिला? r/2 और उनका पावर कितना मिला? 4. बस मैंने किया सिंप्लीफिकेशन. 2 टू द पावर ऑफ 4 16 होगा. 16 मैंने यहाँ पे लिख दिया. तो ये वाला पोर्शन क्या बन गया सर? ये तो इनिशियल रेजिस्टेंस बन गया अपना. ठीक है, मतलब पहले जो रेजिस्टेंस था उनसे कितने टाइम से हो गया वो सर? 16 टाइम से. यस और नो? क्लियर? अभी समझ में आ कि नहीं आंसर? यस और नो? क्लियर? ओके, सब लोगों को कमेंट में खाली वाई लिख दो, खाली पूरा नहीं लिखना, खाली वाई लिखो अगर समझ में आया तो. चलो जल्दी से. ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट. 3 लोग यहाँ पे खाली ध्यान से बैठे. एक है हर्निशा, एक है सलोनी और एक है अभीश. ये इनके नाम में मैं कंफ्यूज होता. अभीश दास, अभिषाक, मैं ऐसे बोलूंगा. ठीक है, 2 वायर्स. देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर, दोनों वायर का डायमीटर इक्वल है, ऑफ रेजिस्टिविटीज रो 1 एंड रो 2.
अब देखो कोई मुझे बोलेगा कि मटेरियल सेम होगा कि अलग अलग, चलो कमेंट में बोलो। इतना क्वेश्चन मैंने रीड किया, टू वायर्स ऑफ इक्वल डायमीटर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ रो वन एंड रो टू, मटेरियल सेम होगा कि अलग अलग? सेम मटेरियल होगा कि डिफरेंट? सेम या डिफरेंट कमेंट करो तो। हेलो अदिति, हेलो अदिति, हेलो अदिति। ये बस वही गलती करते रहो आप। अर्थ ने भी वही गलती की, सलोनी ने भी वही गलती की। सेम कहाँ से होगा? रेजिस्टिविटी अलग अलग है, रो वन और यहाँ पे कौन है, रो। तो मटेरियल चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज होगी कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब दोनों मटेरियल अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। हाँ, उनका डायमीटर सेम है, मतलब एरिया सेम रहेगा। ठीक है, आर ज्वाइंट इन सीरीज, कौन सा कनेक्शन करते हो? सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन मतलब कैसे कि मानो कि एक जो वायर होगा उनके साथ ना दूसरा वायर ऐसे कनेक्ट करो, ये सीरीज कनेक्शन होगा दो रोड के लिए। ठीक है, क्लियर? चलो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वुड बी हाउ मच? इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आपको फाइंड आउट करनी है। चलो, तो यहाँ पे देखो, ट्राई करो। आपका सिंपल सा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, चलो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। R इज इक्वल टू क्या होगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 इज इक्वल टू रो L1 डिवाइड बाई A1। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला ना सर डायमीटर सेम है तो एरिया सेम होगा, तो एरिया खाली ए भी लिखोगे, प्लस R2 की जगह पे होगा रो L2 डिवाइड बाई ए। और कॉम्बिनेशन के लिए क्या होगा? मानो कि उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी होगी रो इक्विवेलेंट इनटू एल क्या होगी? L1 प्लस L2 डिवाइड बाई एरिया क्या रहेगा? ए। तो ऐसी कुछ ट्राई करो। चलो मैं पोल क्रिएट करके देता हूँ। 70 नंबर का क्वेश्चन है और इसके अंदर भाई साहब हमारा आंसर जो मिलेगा वो कितना होगा? चलो मैंने पोल क्रिएट करके दिया है। ठीक है, किसी को नींद नहीं आ रही ना? क्योंकि एक्चुअल में अभी वही टाइम मुझे स्लॉट फ्री होने वाला है मेरे पास। ठीक है, और मुझे मजा आता है ऐसे बैठे बैठे पढ़ाने में। ओके, क्लियर? ओके, 67% का आंसर सही है। अच्छा है कि वो अक्कड़ बक्कड़ वाला ना हो, मैंने जो बताया हिंट उनके बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया हो। चलो देख लेते कितने लोगों ने वो वाला फंडा किया है। देखो कि मानो कि यहाँ से ये वाला वायर ना एक मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी रो वन के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से एक दूसरी वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी किसके बराबर? रो टू के बराबर। लेकिन मटेरियल अलग अलग है, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है। इनकी लेंथ L1 के बराबर, इनकी लेंथ L2 के बराबर। ठीक है, चलो तो मानो कि इनकी कंबाइंड रेजिस्टिविटी में कंसीडर कर लूँ तो मानो कि रो मिलेगी। ठीक है, तो देखो रेजिस्टेंस तो सीरीज कनेक्शन है, इनका रेजिस्टेंस अगर R1 है और इनका रेजिस्टेंस अगर R2 बनेगा तो आंसर क्या होगा सर हमारा? R1 प्लस R2 होगा कि नहीं? हाँ डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे R की जगह पे मैं क्या लिखूँ सर? R की जगह पे रो L डिवाइड बाई ए वाली फॉर्मूला यूज होती है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रो, तो कॉम्बिनेशन की लेंथ तो ये टोटल होगी कि नहीं? L1 प्लस L2। तो L की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? L1 प्लस L2। और इनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो तो सेम रहेगा ए के बराबर, तो वही रहेगा ए। ठीक है, चलो हाँ, और ये रो इक्विवेलेंट लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट वायर के लिए यहाँ पे देखो, ये वाले वायर के लिए तो सर रो वन इंटू L1 डिवाइड बाई ए। ओके सही है। सेकेंड बार के लिए यहाँ पे देखो सर रो टू L2 डिवाइड बाई ए। ओके सर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। बस ये देखो ए कैंसिल होगा सबका, क्लियर? एक कट आउट किया मैंने, बाकी क्या बचा सर? रो L1 प्लस L2, रो L1 रो टू, रो वन L1 रो टू L2। तो रो इज इक्वल टू रो L1 प्लस रो L2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। तो ये आपको क्या मिल गई? इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे दूसरी बात क्या ध्यान में रखोगे आप कि ऐसा भी हो सकता है कि ये फॉर्मूला के बेसिस पे आपको कोई कैलकुलेशन वाला आंसर पूछे कि वहाँ पे इनकी लेंथ कोई मीटर में दे दे। ठीक है,
या तो फिर इनकी कोई रेजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन हो आपको और आप वो वैल्यू फाइंड आउट करने को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हो यहाँ पे, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन in a Weston bridge, all the four arms have a equal resistance of R. कि हर एक आर्म्स का रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R के बराबर। If the resistance of the galvanometer arm is also R, कि galvanometer के आर्म का रेजिस्टेंस भी किसके बराबर, R के बराबर है। The equivalent resistance of the combination as seen by the battery is which one? कि जो इक्वावेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, R होगा, 2R होगा, R/4 होगा और R/2 होगा। तो याद रखो वेस्टर्न ब्रिज आपकी एक प्रैक्टिकल सर्किट है कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर से ना करंट कितना फ्लो करता है, 0 के बराबर। मतलब मैं बोलूँ तो ये जो भी लाइन होगी बैलेंस स्टेट में इसको कंसिडर नहीं किया जाता। यहाँ पे हर एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस किसके बराबर है, R के बराबर। तो यहाँ पे मुझे देख के बोलो कि ये दोनों रेजिस्टर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसको तो कंसिडर नहीं करना हमें, ठीक है। तो इनका क्या होगा, R प्लस R क्या बनेगा, वो 2R बनेगा, यस और नो, क्लियर। EB का रेजिस्टेंस, ABC का रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 2R बनेगा। फिर देखो ये वाली सर्किट, AD का रेजिस्टेंस प्लस TC का रेजिस्टेंस, तो वो भी R प्लस R क्या बनेगा सर, वो भी 2R बन जाएगा। तो सर सिंपल है कि ये पूरा 2R बन गया, ये पूरा कितना बन गया, 2R। वो दोनों एक दूसरे से कौन से कनेक्शन में आ जाएंगे, पैरेलल कनेक्शन में। R1 कौन है, इनका इक्विवेलेंट है, ठीक है। R2 कौन है, यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है कि नहीं, 1/R1 प्लस 1/R2 वाला, क्लियर। बस उसी को मैंने यहाँ पे वापस रिप्ले किया, ठीक है, रीयूज किया और उसको मैंने वैल्यू प्लेस की। आंसर मुझे क्या मिला, R मिला कि नहीं, यस और नो, क्लियर इतना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। For a cell, terminal potential difference is 2.2 volt. याद करो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, when the circuit is open reduced to 1.8 volt, ठीक है। when the cell is connected to resistance of 5 ohm, the internal resistance of cell will be how much, ठीक है, यस और नो। अब देखो कि फॉर सेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 वोल्ट व्हेन सर्किट इज ओपन रिड्यूस टू 1.1। अब देखो एक सेल है, ठीक है, जिनके लिए इनिशियल जो पोटेंशियल है वो 2.2 है, और जब सर्किट आपकी ओपन करोगे, ठीक है, एंड रिड्यूस 1.8 वोल्ट, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आर का फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल टू E/B माइनस 1 इंटू R वाला, ये वाली सर्किट याद है आप लोगों को, यस और नो। अर्थ, हेलो दानिश, हेलो दानिश, कहाँ गई ये, ओके ये वाली, ठीक है। ये देखो ये जो रेजिस्टेंस R बोला ना आपको रेजिस्टेंस, वो ये वाला है, ठीक है, यस और नो, बोल प्लीज, हाँ 1 मिनट। हाँ हेलो काव्या दत्तर, ठीक है। तो ये देखो ये R यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज। जब सर्किट ओपन होगी तो EMF मिलेगा, और एक सर्किट जब क्लोज होगी तो टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। तो इनके लिए मैं पोल क्रिएट करता हूँ, चलो आंसर देना आप लोग, मैं पोल क्रिएट कर देता हूँ इनके लिए, ओके। चलो तो पोल क्रिएट कर रहा हूँ, आंसर दे दो चलो जल्दी से। सिंपल सा एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड कैलकुलेशन है, आई होप सब लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। गूगल मीट की तरह यहाँ पे बोल नहीं सकते कि चलो आपका वीडियो दिखाओ चालू करके। ओके, बाकी सब लोगों का आंसर क्यों नहीं मिला मुझे, 4 लोगों ने खाली पोल अटेंड किया, ऐसा क्यों, मतलब बाकी सब लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया, ऐसा ही हुआ ना मतलब। तो देखो यहाँ पे,
और ये याद रखना। अगर आपको ऐसे भी कंफ्यूजन होती है ना कि सर ये 2.2 वोल्ट और ये 1.18 वोल्ट 1.8 वोल्ट, ठीक है, तो इसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप कौन होगा, ईएमएफ कौन होगा, कैसे पता चलेगा? याद रखना ईएमएफ की वैल्यू हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा रहती है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जो बोला है ना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 2.2 टू रिड्यूस 1.8, तो इनिशियली तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो ईएमएफ ही है इनिशियल, और वो रिड्यूस होकर करंट सर्किट के लिए क्या बन जाता है 1.8, ठीक है। तो देखो E बाई वी -1 डिवाइड बाय आर। इनके अंदर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको नल पॉइंट की लेंथ दे दे, एक बार जब की ओपन होगी और एक बार जब की क्लोज होगी, तो L1 डिवाइड बाय L2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा L1 डिवाइड बाय L2, तो उनके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करोगे। चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो खुशबू, ठीक है। अ बैटरी इज चार्ज एट अ पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट। बैटरी को कितने वोल्टेज पे आप चार्ज कर रहे हो 15 वोल्ट पे, फॉर 8 आवर, कितने टाइम तक 8 आवर तक। व्हेन द करंट फ्लोइंग इज अ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट से 8 घंटे तक आप 15 वोल्ट की बैटरी से आप चार्ज कर रहे हो, ठीक है, क्लियर, यस और नो। द बैटरी ऑन डिस्चार्ज, कि जब वही बैटरी आपकी डिस्चार्ज करेगी, सप्लाइज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 15 आवर, कितने टाइम तक 15 आवर तक। द मीन टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्ज, कि जब डिस्चार्ज हो रही है तो वो टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल उनका जो वोल्टेज है वो कितना है 14 वोल्ट। द watt hour efficiency of battery is how much, कि watt hour efficiency क्या होगी बैटरी की। देखो यहाँ पे efficiency पे फोकस करो आप, ठीक है, watt hour में यहाँ पे अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो efficiency हमेशा क्या होगी सर, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो ये जो डिस्चार्ज पे आपको जो भी मिलेगी एनर्जी, ठीक है, वाट आवर के अंदर, वो आपकी आउटपुट होगी। और जब चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, ये वाली स्पेसिफिकेशन पे, तो वो क्या होगी आपकी इनपुट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो इनपुट एनर्जी किसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये वीआईटी का इक्वेशन है कि नहीं, यस और नो। ये पावर है, वीआई होगा आपका पावर होगा जिसका यूनिट होगा वाट, और ये टाइम पीरियड है तो उनका यूनिट क्या यहाँ पे गिवन है, आर में गिवन है, ठीक है, क्लियर, आर में गिवन है ना 8 आर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियर, तो ये जो इनपुट एनर्जी होगी वो क्या मिलेगी 1200 वाट आर, ठीक है। एनर्जी रिलीज क्या होगी सर, वही पोटेंशियल, ठीक है, करंट और टाइम, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे देखो गिवन है, एक मिनट, हाँ, ये देखो हमें गिवन है 5 एम्पियर, ठीक है, 15 आवर, ठीक है, कितना 14 वोल्ट, यस और नो। तो देखो ये क्या होगा यहाँ पे 14 इंटू 5 इंटू 15, क्लियर, तो ये क्या मिलेगा 1050। तो ये क्या होगा आउटपुट होगा, ठीक है। तो एनर्जी के लिए मैंने बोला ना, कोई भी एनर्जी हो, आप मैकेनिकल मशीन की एफिशिएंसी निकालो, ठीक है, कोई भी डिवाइस की एफिशिएंसी निकालो, इलेक्ट्रिकल हो मैकेनिकल हो कोई भी, ठीक है, तो हमेशा वो क्या रहेगा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट रहेगा, ठीक है। तो आउटपुट क्या होगा यहाँ पे 1050 और ये क्या होगा 1200, तो ये आंसर क्या मिलेगा 0.875। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, यस और नो। तो सब लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, जस्ट 1 मिनट, यस और नो, ओके, क्लियर इतना, ओके, चलो वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ने देख भी लिया होगा, आगे अभी स्लाइड हो गई थी। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम, वायर का रेजिस्टेंस कितना है आर ओम के बराबर। इफ इट इज मेल्टेड, देखो मेल्ट कर दिया, ठीक है, एंड स्ट्रेच एन टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, अगर मानो कि इनिशियल लेंथ एल होगी तो आफ्टर एलोंगेशन उनकी लेंथ क्या होगी एन इंटू एल, ठीक है, एन टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है। इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी हाउ मच। देखो मैंने बोला था ना वो वॉल्यूम वाला फंडा, कि इलोंगेशन करोगे वॉल्यूम सेम रहेगा, लेंथ इंक्रीज होगी एरिया कम होगा, ठीक है, रेडियस उनकी कम होगी। तो देखो चलो कर रहे हो आप कि मैं डायरेक्ट, ओके पोल क्रिएट करो आर्ट, ओके आर्ट में यहाँ पे पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है।
आंसर आप देखो यहाँ पे क्या मिलेगा। ओके चलो पोल क्रिएट कर दिया, 8 आंसर, सब लोग पोल पे आंसर दो। हेलो खुशबू, चलो जल्दी से। 3 लोगों ने खाली पोल पे मुझे रिस्पॉन्स किया है, बाकी सब लोग ऐसे ही बैठे या तो ऐसे नींद आ रही है ना। अभी 12th वाले बच्चे ना 6 घंटे नींद करते हैं, उनसे ज्यादा नहीं। 6 घंटे तो काफी सफिशिएंट है, और ऊपर से आपका फिजिकल टीचिंग नहीं हो रहा है, तो आपको जो भी ऑनलाइन मीडियम है वहीं से आपको सब करना है, ठीक है। यस और नो, क्लियर। आपको सब ऐसे ही प्रैक्टिस। अभी देखो आपको ना एक ही रिजल्ट आपका इम्प्रूव कर सकता है, वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस। सर ने एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, ठीक है, तो उनका फॉलोअप उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा जितना आपका क्लास में होता था, फिजिकल क्लासेस में। तो आपके पास एक ही है, ऑनलाइन आप लर्न कर लो और उनको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिंपल है। हाँ यस सर, ऐसे न्यूमेरिकल और भी हमने पहले किए थे, परसेंटेज चेंज वाला, कि लेंथ 2% से मैं ज़्यादा कर दूँ, ठीक है, तो उनके रेजिस्टेंस में कितने परसेंटेज से चेंज होगा, वैसे भी किए थे ना। तो देखो यहाँ पे इनिशियल लेंथ मानो कि मैं कंसिडर करूँ किसके बराबर, L1 के बराबर। आफ्टर इलोंगेशन इनकी जो लेंथ होगी मानो कि क्या बन जाएगी, L2 के बराबर, ठीक है। तो इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इज इक्वल टू सर रो L1 डिवाइड बाई A1, ओके। और आफ्टर इलोंगेशन इनका रेजिस्टेंस क्या होगा सर, R2 रो L2 डिवाइड बाई A2, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे बोला ना इनिशियली, कि इनिशियली जो लेंथ थी उससे कितने टाइम से वो बनेगी, n टाइम से बनेगी, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो लेंथ होगी L2 वो n टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ होगी। यस और नो, हाँ सर हो गया ऐसे। तो देखो L2 का तो लगा दिया मैंने फॉर्मूला, L2 की जगह पे nL1 लगा दूंगा मैं, लेकिन एरिया अगर मैं चेंज कर दूं तो मुझे इनिशियल रेजिस्टेंस के रेफरेंस में मिल जाएगा ना रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अभी किसके लिए हमें करना है, इनके लिए करना है, ठीक है, A2 के लिए, क्लियर। चलो तो उनके लिए फंडा क्या रहेगा A2 के लिए, सर कोई भी वायर को कितना इलोंगेट करो, कोई भी शेप में चेंज कर दो, ठीक है, मैं शेप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी शेप में बदल दो, अगर उनकी सेम अमाउंट के साथ आप काम कर रहे हो तो उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके बराबर है यहाँ पे, एरिया इंटू लेंथ, तो वो भी क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम आफ्टर इलोंगेशन वॉल्यूम। तो A2 क्या बनेगा सर, A2 क्या बनेगा, A1 L1 डिवाइड बाय L2 बनेगा। चलो A2 A1 L1, और ये जो L2 है, L2 की जगह पे मैं क्या लगा सकता हूँ, n इंटू L1 लगा सकता हूँ कि नहीं। तो उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, n इंटू L1, ठीक है। L1 क्या होगा, कट आउट होगा। तो नया जो एरिया होगा जब वायर की लेंथ n टाइम्स बन जाएगी इनिशियल लेंथ से, तो उनका एरिया क्या रहेगा, A1 डिवाइड बाई n। बस ये जो A2 है, ठीक है, उसकी जगह पे हमें क्या लिखना है, A1 डिवाइड बाई n, और ये जो L2 है उसकी जगह पे क्या लिखना है, n इंटू L1। तो देखो रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 किसके बराबर होगा सर, रो L2 डिवाइड बाई A2। यस और नो, L2 की जगह पे हम क्या यूज करेंगे सर, L2 की जगह पे n इंटू L1 यूज होगा, तो ये L2 की जगह पे n इंटू L1, ठीक है। और A2 की जगह पे जैसे यहाँ पे मैंने दिखा आपको A1 डिवाइड बाई n, तो ये देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने A1 डिवाइड बाई n, सिंप्लीफाइड करूँ तो n स्क्वायर, तो फिर ये रहेगा रो L1 डिवाइड बाई A1। रो L1 डिवाइड बाई A1 क्या था, अपना इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको मैंने R1 यहाँ पे लिखा, और क्वेश्चन में हमें किसके बराबर बोला है, R के बराबर बोला है, ठीक है। तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस R1 R के बराबर यहाँ पे होगा, तो इनिशियल से कितना बन गया, n स्क्वायर टाइम्स। अब देखो कि यहाँ पे याद रखना कि सर आप ऐसे पूरा क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं किसी को आपको पूछे कि मानो कि यहाँ पे आपको बोले 1 टाइम्स आपने लेंथ को चेंज किया, 2 टाइम्स से किया, परसेंटेज से किया, तो देखो हर जगह पे यही फंडा आपका यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये दिमाग के अंदर रखना, और ये 3 मार्क की न्यूमेरिकल भी आपकी बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकती है, अगर कोई मतलब कि बाहर से ऐसे क्वेश्चन निकाले तो, ठीक है, क्लियर। सो नाइस ऑफ यू सर, ऐसे नहीं सब सर ऐसे ही होते कोई अलग अलग, ठीक है, सब अच्छे ही होते, ठीक है। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 सेल, 2.1 वोल्ट सेल
which gives a current of 2.2 एम्पियर। करंट कितना है? हेलो पवन रजक, ठीक है, करंट कितना है? 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। चलो आपको ना कुछ कुछ गिवन है, लगा दो। एक फार्मूला है आपका सिंपल सा ओम्स लॉ वाला फार्मूला, ठीक है, और उसी के अंदर थोड़ी चेंजेस करनी है आपको। चलो देखो फिर से, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल कितना गिवन है? 2.1 वोल्ट का, ठीक है, क्लियर। उनका करंट कितना गिवन है? 0.1 एम्पियर। और रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 10 ओम। अगर सर्किट के 10 ओम के साथ रेजिस्टर के साथ कनेक्ट होगी तो सेल की जो इंटरनल रेजिस्टर होगी ना वो सीरीज कनेक्शन में बनेगी। बस वही इतना ही मुझे कहना है, बाकी सब आप कैलकुलेट करो। यस और नो, क्लियर। और इनका आंसर होगा, चलो मैं बोल, समझ में आपको? अगर मैं I इज, ये आपका फॉर्मूला है ना, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यस और नो, I इंटू आर। तो ये जो R होगा ना उसके अंदर चेंजेस होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होगा। अगर सीरीज पैरेलल कौन सी कनेक्शन बनेगी आप देख लो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कौन सा कनेक्शन बनेगा। चलो पोल क्रिएट कर दिया, आप आंसर कर दो जल्दी से। अर्थ अर्थ अच्छा कैलकुलेट कर रहा है। अर्थ कहाँ से हो आप बेसिकली? अर्थ आनंद कहाँ से हो अर्थ आप? अरे क्या बात है, आप गुजरात से हो? गुजरात में क्या थी बता? अहमदाबाद, हम सब वहीं से तो बोल रहे हैं। अहमदाबाद में कहाँ से? आपका नाम और कुछ तो नहीं ना, अर्थ ही है ना? ओके, सैटेलाइट से। ओके वेरी गुड है, आप अच्छा कैलकुलेट कर रहे हो। ओके ओके, चलो यहाँ पे तो देखो मैंने आपको बोला ना एक फॉर्मूला I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई आर। देखो वोल्टेज V बोलो, यहाँ पे E लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो V डिवाइड बाई आर प्लस आर हुआ वो क्या था? मैंने बोला था ना आपको कि सर्किट के रेजिस्टेंस के साथ कौन सा कनेक्शन बनेगा? सीरीज कनेक्शन। किसका? इंटरनल रेजिस्टेंस का। इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया? R प्लस आर प्लस हो गया न्यूमेरिकल, हो गया ना आपका न्यूमेरिकल, इतना ही तो था। यस और नो, क्लियर। आर को सब्जेक्टिव कर लो, हमें क्या फाइंड आउट करना था सर? इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अर्थ अपना एक टारगेट है, हर एक यूनिट से 100 एमसीक्यू करने। जो भी लोग अभी कनेक्टेड है उन सबको मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा टारगेट है कि हर एक यूनिट से 100 एमसीक्यू मुझे करवाना है, ठीक है। तो गुड सेट के पेपर के लिए आपको काफी यूजफुल होगा, ठीक है। ये इवन आपकी बोर्ड के अंदर भी, स्पेशली गुजरात बोर्ड वाले स्टूडेंट अगर फोकस करे तो वो जितना एमसीक्यू पे फोकस करे ना उतना सेकेंड पार्ट पे फोकस है। तो सेकेंड पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, डेरिवेशन सब है, और पार्ट वन के अंदर एमसीक्यू है। वो भी वेटेज कितना? 50। ये भी वेटेज कितना? 50 प्लस गुड सेट के अंदर भी एमसीक्यू 40, ठीक है। तो एमसीक्यू के ऊपर आपको काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने टारगेट किया और मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म मिले अलग अलग, ठीक है, यूट्यूब है, ठीक है, अन अकेडमी है। तो यहाँ पे मेरे लेक्चर ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। और हाँ, मे भी थोड़ी ऐसी लेट इवनिंग में होगी टाइम की गड़बड़ की वजह से, तो थोड़ा आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक आएगा, दो आएगा, तीन होगा, कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगा। मे बी आप लेट इवनिंग को अटेंड ना कर पाओ तो अन अकेडमी पे अच्छा है कि अभी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और यही रिकॉर्डेड क्लास आपको फिर मिल जाएगी, आप लिंक क्लिक करोगे तो उनके लिए प्रोफाइल पे जाके आपको क्लिक करना होगा तो नोटिफिकेशन भी मिलेगी। और ये देखो अभी ये कौन सा एमसीक्यू है? एमसीक्यू नंबर मैंने नहीं दिया यहाँ पे, मैं शायद भूल गया हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अबाउट एमसीक्यू नंबर होगा आपका, ये होना चाहिए आपका 76 या 75, ठीक है, क्लियर। तो यही सारे एमसीक्यू से पहले जो एमसीक्यू हमने अटेंड किए, ठीक है, पहले जो भी सारे एमसीक्यू हमने प्रैक्टिस किए, अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो वो सारे पुराने वीडियोस के अंदर मिलेगी। तो ये 75 नंबर है, अभी और 25 यूनिट हमें यहाँ से करनी है। ये लीडर बोर्ड का ऑप्शन मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा, वरना मैं शेयर कर देता। चलो ये तो हो गया। चलो फिर नेक्स्ट ये वाला, चलो मीन फ्री पाथ
mean free path of an electron in a metal is 4 into 10 to the power of minus 8 ohm. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव्स एन एवरेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। देखो ये ध्यान से सुनना, एक इक्वेशन में बोलो आपको W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी था, यस और नो, ठीक है क्लियर। तो एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल विल बी यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है यस और नो क्लियर। तो देखो उसके लिए गिवन क्या आपको, मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज 4 into 10 to the power of minus 8 मीटर। मीन फ्री पाथ गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव्स एन एवरेज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एनर्जी दे सकता है, ठीक है वो यहाँ पे गिवन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपकी एनर्जी का एक स्मॉल यूनिट है, ठीक है, जो आगे जाके आप जब भी ये न्यूक्लियस वाला यूनिट होगा ना, वहाँ पे हम एटम के अंदर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी खाली ऐसे याद रखो, ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही कंसिडर कर लो, ठीक है, 1.6 into 10 to the power of minus 19। क्लियर, चलो एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल, ठीक है, विल बी यूनिट ऑफ। अब देखो यहाँ पे दो एक इक्वेशन होगा, V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ठीक है, पोल में क्रिएट कर देता हूँ इनके लिए। चलो एक वो वाली इक्वेशन है, और ये दूसरी मैं आपको हिंट दे दूं, ये जो आपको एनर्जी गिवन है ना, ये जो एनर्जी गिवन है ना, आप मैंने इक्वेशन बोला ना, V इज इक्वल टू E इंटू डी, यस और नो, V इज इक्वल टू E इंटू डी। हमें वहां पे क्या फाइंड आउट करना है, E फाइंड आउट करना है। तो V तो चाहिए ना पोटेंशियल, D तो यहाँ पे गिवन है, ये D हमें यहाँ पे गिवन है, लेकिन V कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक और भी बोला था, Q इंटू वी, Q इंटू वी वर्क डन होता है, वर्क डन मतलब एनर्जी होती है, ठीक है। चलो तो इसके लिए मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, और ये कौन सा 76 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो पोल क्रिएट कर दिया मैंने, आप आंसर दो चलो जल्दी से। %33 करेक्ट आंसर। %33 करेक्ट आंसर, बाकी सब लोगों का गलत है। ऐसे ही, ऐसे थोड़ी चलेगा। चल जल्दी से करो। ओके ओके कोई नहीं, चलो यहाँ पे देख लो, मैंने आपको एक इक्वेशन बोला अभी, याद है, ये देखो यहाँ पे देखो, मैंने एक इक्वेशन ये बोला था कि सर W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, ठीक है। इनके बाद एक और MCQ करेंगे, Q इंटू वी, ठीक है। ये देखो वर्क डन का एनर्जी, वर्क डन का यूनिट भी जूल होता है, ठीक है, एनर्जी का भी जूल होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सर हमें यहाँ पे ये वाली फार्मूला यूज करनी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, V डिवाइड बाई डी, लेकिन हमारे पास ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पोटेंशियल डिवाइड बाई डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल तो निकालना पड़ेगा ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखो ये बोलूँ कि मानो कि ये वर्क डन है, ठीक है, तो वर्क डन की जगह पे मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, ये एनर्जी हुई, यस और नो, हाँ कि ना, ठीक है, वर्क डन का यूनिट भी जूल होगा और ये एनर्जी का यूनिट भी जूल होगा। क्लियर, तो ये एनर्जी ये बोल दो इसको, ठीक है। अब देखो ऐसे होगा ना, एनर्जी हमें कितनी गिवन है सर, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर गिवन है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे उसको E से मल्टीप्लाइड करो, ठीक है क्लियर, E से मल्टीप्लाइड किया, और यहाँ पे भी देखो ये वाला, यस और नो। या तो मैं सिंपल बोलूँ कि एनर्जी की साइड पे, एक मिनट में पेन ले लूँ, ठीक है, देखो ये एनर्जी में बोलूँ इसको E नहीं बोल सकता, तो मैं चलो मानो कि इनको बोलूँ EN बोल दिया, ठीक है। चलो तो ये चार्ज Q के लिए थे ना, तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, E इंटू मानो कि पोटेंशियल को V नॉट कंसिडर कर लो, ठीक है, तो E इंटू वी नॉट के बराबर होगा कि नहीं, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ एनर्जी की जगह पे। तो देखो ये क्लियर, E कैंसल आउट होगा,
तो ये जो वी नॉट आपकी पोटेंशियल होगी वो आपको क्या मिलेगी, 2 वोल्ट मिलेगी। तो ये यहाँ पे आपको क्या मिल गई, पोटेंशियल मिल गई। क्लियर? तो ये आपका पोटेंशियल मिल गया 2 वोल्ट के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हेलो अनामिका आर्यन,